भगवत प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण जी ने हुई आकाशवाणी को सत्य सिद्ध कर दिया और उस कंस का वध कर दिया। मथुरा निवासियों को उस कंस के अत्याचारों से मुक्त कर दिया। लेकिन कंस की जो पत्नियां थी अस्ति और प्राप्ति, उसने जाकर अपने पिता जरासंध को बताया कि हमारे पति को मार दिया है उस ग्वाले ने। और उस समय जरासंध मथुरा के ऊपर आक्रमण करता है। भगवान श्री कृष्ण जी व दाऊ भैया उसकी सेना का सामना करते हैं, उसकी सेना का संहार करते हैं और जरासंध को छोड़ देते हैं। जरासंध ने कोई 2-3 बार मथुरा के ऊपर आक्रमण नहीं किया, उसने पूरा 17 बार मथुरा के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन हर बार प्रभु ने उसकी सेना का संहार किया और उसको जीवित छोड़ दिया। दाऊ ने कहा, कन्हैया मुझे तुम्हारी ये लीला समझ नहीं आ रही है, तुम हर बार उसकी सेना का संहार कर देते हो लेकिन उसे जीवित क्यों छोड़ देते हो? प्रभु ने हंसते हुए कहा, दाऊ भैया वो मेरी लीला में बहुत सहयोग दे रहा है। कहा तो मुझे खुद जा जाकर उन आताताइयों का वध करना था, उन्हें मारना था, लेकिन जरासंध मेरे इस कार्य में सहयोग दे रहा है। वो खुद ही उन दुष्टों को एकत्र करके ला रहा है, उन आताताइयों को एकत्र करके ला रहा है और मेरे पास ला रहा है और मैं उनका उद्धार कर रहा हूं, उनका वध कर रहा हूं। लेकिन फिर प्रभु कहने लगे, पर दाऊ अगर जरासंध अपने साथ काल यवन को लेकर आ गया तो अत्यंत कठिनाई हो जाएगी, इसलिए हमें शीघ्र ही कुछ कार्य करना पड़ेगा। प्रभु ने शीघ्र ही द्वारिका नगरी की स्थापना करवाई और योग माया के द्वारा समस्त मथुरा निवासियों का वहां पलायन करवा दिया। और दाऊ भैया को कहा कि आप मथुरा की सुरक्षा कीजिए और जब जरासंध आएगा तो उसकी सेना का सामना मैं अकेला ही करूंगा। और वही हुआ जिसका डर था। जरासंध इस बार अपने साथ काल यवन को लेकर आता है। इधर प्रभु बिना अस्त्र शस्त्र के उसकी सेना का सामना करने के लिए चल पड़ते हैं। और सामने जैसे ही प्रभु ने काल यवन को देखा तो क्या हुआ, प्रभु युद्ध के मैदान से भाग खड़े हुए। इधर काल यवन ने देखा, अरे ये ग्वाला तो भागता चला जा रहा है। काल यवन अपने रथ से नीचे उतरता है और भगवान श्री कृष्ण जी का पीछा करना आरंभ कर देता है। आगे आगे हमारे बांके बिहारी कृष्ण मुरारी अपना पीतांबर लहराते जा रहे हैं और पीछे पीछे वह काल यवन डग भरता हुआ उनके पीछे ही आता चला जा रहा है। कभी कभी तो काल यवन को लगता था कि बस अभी इसी समय ही मैं इस ग्वाले को पकड़ लूंगा, लेकिन दूसरे ही क्षण प्रभु से कोसों दूर नजर आते और इधर हमारे प्रभु पूरी मस्ती में अपना पीतांबर लहराते हुए उसे खिंचाते हुए वहां से चले जा रहे हैं और एक कंदरा में जाकर छिप जाते हैं। काल यवन भी उस कंदरा में प्रवेश करता और देखता है कि पीतांबर को ओढ़कर वहां कोई सो रहा है। और इधर काल यवन ने अट्टहास करते हुए कहने लगा, थक गया ना तू, निढाल हो गया ना तू, लेकिन देख मेरी शक्ति अभी भी कायम है। आज इस काल यवन के हाथों से तुझे कोई बचा नहीं सकता है, तुझे मारकर मैं जरासंध को प्रसन्न करूंगा। इतना कहते कहते काल यवन ने उस सोए हुए व्यक्ति के ऊपर जोर से पद प्रहार किया और जैसे ही पद प्रहार किया तो क्या हुआ, उस व्यक्ति ने अपने नेत्र खोले और अपने हाथों से अपने ऊपर ओढ़े हुए पीतांबर को हटाया और जैसे ही अपने नेत्र खोलकर अपनी दृष्टि उस काल यवन के ऊपर डाली तो क्या हुआ, वह काल यवन अग्नि की लपटों में धू धू कर जलने लग जाता है। उसका विशाल शरीर देखते ही देखते राख के ढेर में परिवर्तित होकर रह जाता है और इस प्रकार से हमारे प्रभु ने उस काल यवन का भी उद्धार कर दिया। यह गाथा परीक्षित जी श्री सुखदेव मुनि महाराज जी के श्री चरणों में बैठकर श्रवण कर रहे हैं। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे गुरुदेव, कंदरा में सोया हुआ वे व्यक्ति कौन था जिसके दृष्टिपात करते ही काल यवन अग्नि की लपटों के हवाले हो गया और एक राख के ढेर में परिवर्तित हो गया? तो उस समय श्री सुखदेव मुनि महाराज जी बताते हैं कि हे राजन, वो राजा मुचुकुंद थे। जब देवासुर संग्राम हुआ तो देवताओं ने उनको अपने साथ मिला लिया था सहायता के लिए। कितनी देर तक जब वह देवासुर संग्राम चलता रहा तो उन्होंने, राजा मुचुकुंद ने देवताओं की सहायता की और युद्ध समाप्त होने के बाद देवताओं ने राजा मुचुकुंद से पूछा कि राजन, आपकी क्या इच्छा है? आप जो भी वरदान मांगना चाहते हैं मांग लीजिए, हम आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। तो उस समय मुचुकुंद कहने लगा कि हे देवगणों, मुझे वापस अपने घर जाना है।
तो देवराज इंद्र कहने लगे, क्षमा कीजिएगा राजन, आप स्वर्गलोक में हैं और इस समय पृथ्वी पर तो कितने ही युग व्यतीत हो चुके हैं, आपके तो वंशों के वंश समाप्त हो चुके हैं, इसलिए आप हमसे यह मत मांगिए, इसके अतिरिक्त जो कुछ मांगेंगे हम आपकी उस इच्छा को पूर्ण करेंगे। उस समय मुचुकुंद ने कहा, तो ठीक है, मैं युद्ध करते करते अत्यंत क्लांत हो चुका हूं, मैं विश्राम करना चाहता हूं। तो उस समय देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि जाइए आप किसी कंदरा में जाकर विश्राम कीजिए, और जो भी कोई आपकी निद्रा में विघ्न उत्पन्न करेगा, आपके दृष्टिपात करते ही वो अग्नि की लपटों के हवाले हो जाएगा। श्री सुखदेव मुनि महाराज जी राजा परीक्षित जी को बताते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण जी अंतर्यामी थे और जानते थे कि इस काल यवन का उद्धार कैसे करना है, इसलिए वो उसको उस कंदरा में लेकर गए ताकि मुचुकुंद की दृष्टि पड़ते ही काल यवन का उद्धार हो जाए। और इस प्रकार से हमारे प्रभु ने उस काल यवन का भी उद्धार कर दिया और भगवान श्री कृष्ण जी वहां से लौट आते हैं। दाऊ भैया भी साथ है, लेकिन जैसे ही जरासंध को पता चला कि वो अभी जीवित है, जरासंध उनका पीछा करता है। इधर हमारे प्रभु प्रवर्षण पर्वत के ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे ही वो प्रवर्षण पर्वत के ऊपर चढ़े तो इधर जरासंध ने पूरे पहाड़ को आग लगवा दी और यह सोच बैठा कि वह दाऊ और कृष्ण इस अग्नि में जलकर मर चुके हैं, लेकिन हमारे प्रभु वहां से द्वारिका पहुंच चुके थे। आध्यात्मिक रहस्यों से परिपूर्ण यह गाथा श्री सुखदेव मुनि महाराज जी ने राजा परीक्षित जी को सुनाई। ये जरासंध कौन है और काल यवन कौन है? जरा का भाव होता है बुढ़ापा, संत का भाव होता है युक्त, बुढ़ापे से युक्त। काल का भाव होता है मृत्यु और यवन का भाव होता है वेग। हमारे महापुरुष कहते हैं कि जब भी इंसान के जीवन में वृद्धा अवस्था का आगमन हो जाता है, उसी समय काल भी पूरी गति के साथ उस पर आक्रमण करने के लिए सदैव ही तैयार रहता है। और जैसे ही इंसान वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, खुद इंसान अपने मुख से यह बात स्वीकार करता है, अब तो मेरे जीवन के मात्र कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, पता नहीं काल कब आक्रमण करे और मेरे प्राणों का हरण करके ले जाए। लेकिन भगवत प्रेमियों, विडंबना है इंसान की कि सब कुछ जानते हुए भी कभी वो परमात्मा की ओर अग्रसर नहीं होता है। और समाज में ऐसे लोग हैं जो कभी ये स्वीकार ही नहीं करते कि मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका हूं। भगवत प्रेमियों, ये सत्य है कि एक दिन काल का आक्रमण सबके ऊपर होगा और हम सभी मृत्यु के ग्रास बन जाएंगे। वह काल हमें अपना ग्रास बनाकर ले जाएगा। उस समय हमारे रिश्ते नाते, हमारी धन दौलत, हमारे पुत्र पुत्रियां, कोई हमारी सहायता नहीं कर पाएगा। अगर आप अपना सारा दौलत देकर भी कुछ श्वासें खरीदना चाहें तो डॉक्टर आपको श्वासें प्रदान नहीं कर पाएगा। जब भगवान ने उस चेतन शक्ति को बीच में से निकाल लिया तो हमारा ये शरीर मृत घोषित कर दिया जाता है, इसे डेड बॉडी कह दिया जाता है। लेकिन भगवत प्रेमियों, कभी गहनता से विचार कीजिएगा, ऐसा नहीं कि हमने अपने जीवन में कभी शव को ना देखा हो, किसी डेड बॉडी को ना देखा हो, किसी ने, सभी ने देखा होगा। लेकिन उस डेड बॉडी को देखते हुए, उस शव को देखते हुए विचार कीजिएगा, आखिर इस शरीर में से क्या निकल गया। उस समय आंखें भी होती हैं इंसान की, उसका मुख भी होता है, कान भी होते हैं, हाथ पैर सब कुछ वैसे का वैसा ही होता है, लेकिन फिर उसे मृत घोषित क्यों कर दिया जाता है? फिर उसे डेड बॉडी घोषित क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि उसमें से वो चेतन शक्ति निकल जाती। हम कहते हैं हमारे ये कान सुनते हैं, हम कहते हैं हमारी ये आंखें देख रही हैं, हम कहते हैं हमारे ये प्राण चल रहे हैं, तो हम जीवित हैं? नहीं भगवत प्रेमियों, यत् प्राणेन प्रणयति येन प्राणः प्रणयते तदेव ब्रह्म त्वं विधि निदं यदिदम् उपासते। यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विधि निदं यदिदम् उपासते। यत् श्रोतेन शृणोति येन श्रोतमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विधि निदं यदिदम् उपासते। हमारे उपनिषदों के ऋषियों ने कहा, हमारे ये प्राण खुद नहीं चल रहे, इन प्राणों को चलाने वाली एक शक्ति है,
ये आंखें खुद नहीं देख रही हैं, इन आंखों के पीछे एक शक्ति है जिसके द्वारा हम देख रहे हैं। हमारे ये कान खुद श्रवण नहीं करे, इन कानों को सुनाने वाली एक शक्ति है जिसके कारण हम श्रवण कर रहे हैं। और जैसे ही वो शक्ति शरीर से निकलती है, इंसान मृत घोषित कर दिया जाता है। जीवन में इतनी बार डेड बॉडी देखी, इतनी बार शव देखे, लेकिन कभी भी अपने जीवन के लक्ष्य की ओर इंसान अग्रसर नहीं हुआ। सिद्धार्थ जी, जिनके विषय में ये भविष्यवाणी हुई थी कि अगर इन्हें जीवन के सत्य के बारे में पता चल गया तो ये बहुत बड़े संत बन जाएंगे, लेकिन अगर ये जीवन की वास्तविकता से परिचित ना हो पाए तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। और उनके पिता चाहते थे कि मेरा पुत्र एक सम्राट बने, एक चक्रवर्ती सम्राट, इसलिए उन्होंने ऋतुओं के अनुसार अलग अलग स्थान पर उनके लिए महल बना रखे थे। उनके उठने से पहले ही मुरझाए हुए फूलों और सूखे पत्तों को उठा लिया जाता था ताकि सिद्धार्थ जीवन के बारे में कोई प्रश्न न करे। उनके महलों में जो युवा दासियां थी, दास थे, उनको नियुक्त किया जाता था। कोई भी वृद्ध उनके सामने नहीं पहुंचाया जाता था। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ जी अपने सारथी के साथ नगर भ्रमण करने के लिए निकले तो वे एक झुके हुए, कमर से झुके हुए वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। उस समय सिद्धार्थ जी ने पूछा, सारथी, ये विचित्र सी वस्तु क्या है? हमने आज से पहले ऐसे विचित्र वस्तु कभी नहीं देखी। सारथी ने कहा, महाराज, हे राजकुमार, ये कोई विचित्र वस्तु नहीं है, ये मनुष्य है और ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है। सिद्धार्थ जी हतप्रभ रह गए, ये इंसान है, ये मनुष्य है। सारथी से कहने लगे, सारथी, क्या मेरे जीवन में भी यह अवस्था आएगी? क्या मैं भी इस वृद्धावस्था को प्राप्त होऊंगा? सारथी ने कहा, जी राजकुमार, बचपन के बाद जवानी आती है, जवानी के बाद बुढ़ापा आता है। अभी यह बातें कर ही रहे थे कि आगे से उन्होंने एक शव यात्रा को देखा। 4 लोगों ने अर्थी को अपने कंधों पर उठा रखा है। सिद्धार्थ जी ने फिर पूछा, सारथी, ये किसको उठाकर लेकर जा रहे हैं? ये कौन है? ये इसको इस प्रकार से क्यों उठाकर चल रहे हैं? सारथी ने कहा, राजकुमार, अभी अभी जो आपने वृद्ध व्यक्ति को देखा, ये जीवन की अंतिम अवस्था है और इसके बाद इंसान की यही गति होती है। वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। फिर लोग उसे उठाकर शमशान घाट में लेकर जाते हैं और अग्नि की भेंट कर देते हैं। सिद्धार्थ जी एकदम सोच में पड़ गए, क्या मेरे यौवन के इस फूल को भी मृत्यु की वेदी के ऊपर कुर्बान होना पड़ेगा? उसने सारथी से पूछा, सारथी, क्या इसे जीवन का वास्तविक सत्य भी है? सारथी ने कहा, हाँ, जीवन का वास्तविक सत्य है और जो उसे प्राप्त कर लेते हैं उन्हें मृत्यु का भय सताता नहीं है। और उस समय सिद्धार्थ जी ने संकल्प किया, मैं अपने जीवन को यूं ही बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्रपन्न करके रहूंगा, मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करके ही रहूंगा। और सिद्धार्थ जी ने पहली बार ही अपने जीवन में शव यात्रा देखी, लेकिन देखते ही अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो गए। राजमहलों का परित्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। और सिद्धार्थ जी ने उस बौद्धिक तत्व को प्राप्त किया, अपने घट के अंदर उस तत्व का दर्शन किया और वही सिद्धार्थ जी फिर महात्मा बुद्ध जी बन गए। भगवत प्रेमियों, अपने जीवन के लक्ष्य को महात्मा बुद्ध जी ने प्रपन्न कर लिया और उनके जीवन की यह घटना हमें भी संदेश दे रही है कि हमें भी अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति सदैव ही सजग रहना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सार्थक करके उस प्रभु के दरबार में जाकर उपस्थित हों। और आगे इसी श्रीमद् भागवत महापुराण के 53वें अध्याय में वर्णन आता है कि विदर्भ देश के राजा थे जिनका नाम था भीष्मक जी। उनके 5 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और उनकी एक कन्या भी थी और उनकी कन्या का नाम था श्री रुक्मणी जी। राजा भीष्मक के साम्राज्य में, उनके महल में यात्री गणों का आना जाना लगा ही रहता था। संत महापुरुष भी आते जाते रहते थे और जो भी वहां आता वह भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन अवश्य करता, उनकी महिमा का गायन अवश्य करता।
और रुक्मणी जी सदैव प्रभु की लीलाओं को श्रवण किया करती थी, उनकी महिमा को श्रवण किया करती थी। और जैसे जैसे रुक्मणी जी प्रभु की महिमा को श्रवण करती गई, वैसे वैसे रुक्मणी जी प्रभु की होती चली गई। और एक स्थिति रुक्मणी जी की यह आई कि उन्होंने अपना हृदय रूपी पुष्प अपने प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया और निरंतर अंतःकरण से द्वारिकाधीश के आगे एक ही प्रार्थना निकलती, हे द्वारिकाधीश, हमने अपना हृदय रूपी पुष्प आपके श्री चरणों में अर्पित कर दिया है, अब मेरे जीवन के आप ही स्वामी हैं। यह रुक्मणी आपके अतिरिक्त अन्य किसी की कल्पना नहीं कर सकती है, हमने आपको ही अपना सर्वस्व मान लिया है। उस राजमहल में रुक्मणी जी का जब मन नहीं लगता तो गौरी मंदिर में चले जाया करती, गौरी माँ का पूजन किया करती, बड़े श्रद्धा भाव से गौरी माँ का अर्चन करती और प्रार्थना में यही भाव होते, हे माँ, मैंने हमेशा तेरी भक्ति की है, अपने भाव अपनी श्रद्धा तेरे चरणों में अर्पित की है। हे गौरी माँ, अगर किसी एक क्षण के लिए भी तू मेरी भक्ति से प्रसन्न हुई है, अगर एक पल के लिए भी तू मेरी प्रार्थना को अपने श्री चरणों में तूने स्वीकार किया है, तो गौरी माँ, मेरी एक ही मनोकामना है, उसे पूर्ण करना। और मेरी मनोकामना यह है कि द्वारिकाधीश मुझे पति रूप में प्राप्त हो। वह गौरी माँ के मंदिर में जाकर पूजन करती, उद्यान में खिले हुए फूलों को देखती, आकाश में छाए हुए जब काले काले बादलों को देखती तो रुक्मणी जी का मन बरबस ही भगवान श्री कृष्ण जी की ओर आकृष्ट हो जाया करता था। उनके हृदय की वीणा की तारों पर कृष्ण के नाम की सरगम बजने लग जाती थी, और जैसे ही कृष्ण के नाम की सरगम उनके हृदय रूपी वीणा की तारों पर बजती थी तो उनका रोम रोम मयूर की भांति नृत्य कर उठता था। वे भगवान श्री कृष्ण जी के सपनों में सदैव खोई रहती, तरह तरह की कल्पनाएं द्वारिकाधीश को लेकर किया करती थी और सोचा करती थी कि वह दिन कब आएगा जब मैं द्वारिकाधीश की अर्धांगिनी बनूंगी, वह मेरे स्वामी बनेंगे और मैं उनके श्री चरणों की दासी बनूंगी। इधर दासियां जब भी रुक्मणी जी का श्रृंगार करने के लिए उन्हें दर्पण के समक्ष बिठाती तो रुक्मणी एकटक अपने रूप को निहारा करती थी। जब उनकी दासियां उनके हाथों में कंगन पहनाया करती थी तो मानो रुक्मणी जी की आत्माएं ये कहा करती थी, अरे रुक्मणी, इन हाथों में कृष्ण नाम के कंगन कब धारण करेगी। जब सखियां उनके गले में कंठहार डालती तो रुक्मणी जी की आत्मा फिर कहती, कब ये गला उनके नाम के मंगल सूत्र से सुशोभित होगा। जब सखियां उनके हाथों में मेहंदी रचाती, उनकी दासियां उनके हाथों में मेहंदी रचाती तो फिर एक ही भाव उठता, कब मेरे इन हाथों पर कृष्ण नाम की मेहंदी लगेगी, कब मैं अपने जीवन में संपूर्ण श्रृंगार उनके नाम का करूंगी, कब ये मेरी मांग उनके नाम से मंडित होगी। रुक्मणी जी कल्पनाओं के सागर में हिलोरे लेती रहती थी और निरंतर अंतःकरण से एक पुकार उठती रहती थी। लेकिन जहां रुक्मणी जी के भाव भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित थे, वहीं पर रुक्मणी जी का भाई रुक्मी, जो यह चाहता था कि मेरी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ हो, लेकिन रुक्मणी जी के साथ साथ रुक्मणी जी के पिताश्री भी यही चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह द्वारिकाधीश के साथ हो, लेकिन उनका बड़ा पुत्र इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था और वह हर संभव प्रयास कर रहा था कि किसी तरह से मेरी बहन रुक्मणी का जो रिश्ता है वो शिशुपाल के साथ तय हो जाए। और रुक्मी अपने प्रयासों में सफल भी हो गया। उन्होंने अपनी बहन रुक्मणी का रिश्ता शिशुपाल के साथ तय कर दिया। लेकिन जैसे ही यह समाचार रुक्मणी जी को कर्ण गोचर होता है तो रुक्मणी जी को ऐसा लगा मानो उनके शरीर में से किसी ने प्राणों को निकाल लिया हो। वो अत्यंत विवल हो उठी, नेत्रों से अविरल अश्रु धारा प्रवाहित हो उठी और मन ही मन यह कहने लगी, हे द्वारिकाधीश, मैंने तो आपके नाम के सपने देखे हैं, मैंने अपने जीवन का हर पल आपके साथ बिताने के सपने देखे हैं, फिर आपके होते हुए भला मैं किसी अन्य की कैसे हो सकती हूँ। हे द्वारिकाधीश,
क्या आप नहीं जानते हैं कि आर्यव्रत की नारी जब एक बार किसी को अपना पति स्वीकार कर लेती है तो परपुरुष का चिंतन भी नहीं करती है। हे प्रभु, मैं तो मात्र आपकी होना चाहती हूँ, मैं आपके अतिरिक्त किसी अन्य की नहीं होना चाहती हूँ और ना ही किसी के बारे में सोचना चाहती हूँ। इधर रुक्मिणी जी के विवाह के दिन समीप आ रहे थे। जैसे जैसे विवाह के दिन समीप आ रहे थे वैसे वैसे रुक्मिणी जी की चिंता बढ़ती जा रही थी। वो अत्यंत विवल होती जा रही थी, एकांत में बैठी रहती, ना कुछ खाती ना कुछ पीती ना किसी से बात करते, सदैव रुदन करती रहती और मन पुकार पुकार कर यही कहता, प्रभु कब मिलोगे आप, कब मुझे आपके दर्शन होंगे, कब आप मुझे स्वीकार करोगे। इधर सारे महल में चहल पहल हो रही है क्योंकि विवाह के दिन समीप आ रहे हैं। सभी रुक्मिणी जी को आकर बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन वह बधाइयां भी रुक्मिणी जी स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। सभी और मंगल वाद्य बज रहे हैं, महल को दुल्हन की भांति सजाया जा रहा है, लेकिन इधर रुक्मिणी जी का हृदय बंजर की भूमि की तरह हो चुका था, जहां कोई उत्साह के फूल नहीं खिल रहे थे। रुक्मिणी जी सोच रही, मैं क्या करूं, मैं कैसे अपने मन के भावों को द्वारिकाधीश तक पहुंचाऊं। फिर रुक्मिणी जी ने एक संकल्प किया, मैं अवश्य द्वारिकाधीश के नाम पर एक पत्र लिखूंगी। और रुक्मिणी जी ने एक पत्र अपने प्रभु के नाम लिखा। अपने मन के जितने भी भाव थे, जितने भी सपने उन्होंने द्वारिकाधीश के साथ लगा रखे थे, जितनी कल्पनाएं उन्होंने द्वारिकाधीश के साथ देखी थी, वो सारे के सारे भाव, उन भावों को शब्दों का रूप देकर रुक्मिणी जी ने एक पत्र लिख दिया और अपने विश्वास पात्र ब्राह्मण को बुलाया और वह पत्र उन ब्राह्मण देव को देते हुए कहा, हे विप्रवर, मेरा ये पत्र शीघ्र द्वारिकाधीश को पहुंचा दीजिए और उन्हें कहिएगा कि अगर उन्होंने मुझे आकर स्वीकार नहीं किया तो रुक्मिणी अपने प्राणों का परित्याग कर देगी, क्योंकि मेरे जीवन के सर्वस्व मात्र द्वारिकाधीश ही है। उस ब्राह्मण देव ने भी उस पत्र को लिया और द्रुत गति के साथ वो विदर्भ द्वारिका की ओर प्रस्थान कर जाता है। जैसे ही द्वारिका पहुंचा, सैनिक को जाकर कहा कि मैं द्वारिकाधीश से भेंट करना चाहता हूं, मैं विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी का संदेश लेकर आया हूं। सैनिक ने जाकर भगवान श्री कृष्ण जी को यह संदेश दे दिया। प्रभु ने कहा कि हे द्वारपाल, जाओ उन विप्रवर को आदर सहित अतिथि कक्ष में ले आओ। ब्राह्मण देव अतिथि कक्ष में आते हैं, इधर भगवान श्री कृष्ण जी भी पहुंच जाते हैं। उनका आदर व सम्मान किया और हाथ जोड़ते हुए प्रभु ने कहा, कहिए विप्रवर, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। उसी समय उन ब्राह्मण देव ने वह पत्र भगवान श्री कृष्ण जी को दे दिया और कहा कि यह विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी ने आपके नाम पत्र लिखा है। हे द्वारिकाधीश, बिना किसी विलंब के आप इस पत्र को शीघ्र पढ़ लीजिए। और हमारे प्रभु ने पीत वस्त्र में लिपटे हुए उस पत्र को खोला और जैसे ही खोलकर उसे पढ़ना आरंभ किया तो प्रभु के मुखमंडल पर एक सीमित मुस्कान बिखर जाती है और रुक्मिणी जी अपने कक्ष में बैठकर कक्ष के झरोखे से उस मार्ग को निहार रही है जिस मार्ग से उन ब्राह्मण देव ने आना है। और इधर विदर्भ देश के सम्राट राजा भीष्मक जी को जब यह पता चला कि भगवान द्वारिकाधीश उनकी नगरी में पधारे हैं तो अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वो यह सोचते हैं कि द्वारिकाधीश उनकी पुत्री के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए हैं और उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और वहीं पर विदर्भ देश के जितने भी नागरिक थे अत्यंत प्रसन्न थे, प्रभु का दर्शन करके अपने नेत्रों को कृतार्थ कर रहे थे। और इधर ब्राह्मण देव भी रुक्मिणी जी के कक्ष में पहुंचते हैं और इधर रुक्मिणी जी ने जैसे ही ब्राह्मण देव को देखा, मुखमंडल प्रसन्नता से खिला हुआ है। रुक्मिणी जी को समझने में देर न लगी कि मेरे प्रभु ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, अरे विप्रवर, शीघ्र कहिए ना, क्या द्वारिकाधीश ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया। ब्राह्मण देव कहने लगे, हाँ राजकुमारी, हाँ, द्वारिकाधीश ने आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वो विदर्भ देश पहुंच चुके हैं। वो मुझे अपने रथ पर बिठाकर यहाँ लेकर आए हैं। और रुक्मिणी जी ने जैसे ही यह श्रवण किया, उनका मन मयूर की भांति नृत्य कर उठता है। आज तो मानो उनके
उनकी झोली में जीवन की सारी खुशियां ही डल गई, अत्यंत प्रसन्न है। और इधर विवाह का दिन भी आया, रुक्मिणी जी को दुल्हन की भांति सजाया गया। लेकिन विवाह से पूर्व उन्हें गौरी माँ का पूजन करने के लिए गौरी मंदिर जाना था। सारी सखियां, सारी दासियां आज रुक्मिणी जी के साथ हैं। तभी उनका भाई रुक्मी आया और कहने लगा, रुक्मिणी आज तुम्हारा विवाह है, इसलिए मैं सैनिकों को सुरक्षा के लिए तुम्हारे साथ भेज रहा हूं। इन सैनिकों की सुरक्षा में तुम गौरी माँ का पूजन करने के लिए जाओगे। और रुक्मिणी जी अपनी दासियों के साथ, अपनी सखियों के साथ चली जा रही है और सैनिकों का कड़ा पहरा भी उनके चारों ओर लगा हुआ। लेकिन रुक्मिणी जी के हाथों में आरती का थाल है और बातों ही बातों में कभी इधर देख रही है, कभी उधर देख रही है, ताकि किसी बहाने उन्हें कहीं से द्वारिकाधीश की एक झलक दिखाई पड़ जाए। इधर रुक्मिणी जी गौरी माँ के मंदिर में पहुंच जाती हैं। इधर शिशुपाल, जरासंध इत्यादि अपने रथों पर सवार होकर, उनका भाई भी मंदिर के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। इधर रुक्मिणी जी मंदिर में गौरी माँ का पूजन कर रही है और इधर द्वारिकाधीश भी अपना रथ लेकर उन महारथियों के रथों के पीछे लाकर खड़ा कर देते हैं। इधर रुक्मिणी जी ने गौरी माँ के चरणों में अपने श्रद्धा भाव अर्पित किए और आज पुनः वही प्रार्थना की है, गौरी माँ अगर मेरी भक्ति से प्रसन्न है तो आज यही आशीर्वाद दे कि द्वारिकाधीश मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाए। और जैसे ही इधर रुक्मिणी जी ने गौरी माँ का पूजन समाप्त किया और वह मंदिर से बाहर आती है, उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी अपने सारथी दारुण से कहते हैं, दारुण रुक्मिणी ने प्रार्थना संपन्न कर ली है, इसलिए द्रुत गति के साथ रथ को मंदिर की ओर लेकर चलो। इधर सारथी दारुण ने द्रुत गति के साथ रथ को दौड़ाना आरंभ कर दिया और रथ द्रुत गति के साथ दौड़ता चला जा रहा है, दौड़ता चला जा रहा है। और इधर रुक्मिणी ने देखा, अरे ये तो पीतांबर लहरा रहा है, ये तो मेरे द्वारिकाधीश लग रहे हैं, ये तो मेरे प्रभु हैं। और इधर जैसे ही रथ मंदिर के समीप आकर रुका, इधर रुक्मिणी जी भी झट से मंदिर की सीढ़ियां उतरती हैं। प्रभु ने अपना हाथ रुक्मिणी जी की ओर बढ़ाया, इधर रुक्मिणी ने अपना हाथ प्रभु के हाथों में दिया और प्रभु ने झट से रुक्मिणी को अपने रथ पे बिठाया और उनको द्वारिका की ओर ले जाते हैं। तो बोलिए रुक्मिणी माधव की जय। इधर जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी रुक्मिणी को अपने रथ पर बिठाकर द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं तो इधर सारे के सारे महारथी देखते ही रह जाते हैं। एकाएक यह क्या हो गया? तभी शिशुपाल कहने लगा, अरे वो ग्वाला मेरी भावी दुल्हन को उठाकर ले गया है। उसी समय रुक्मिणी जी का भाई रुक्मी ये प्रतिज्ञा करता है, अगर मैं अपनी बहन को उस ग्वाले के चंगुल से छुड़ाकर ना ला पाया तो मैं वापस कभी अपने राज्य नहीं लौटूंगा। अपने रथ पर आरूढ़ होकर वह भगवान श्री कृष्ण जी के रथ का पीछा करने लग जाता है। आगे आगे प्रभु का रथ है, पीछे पीछे रुक्मी अपने रथ को लेकर जा रहा है और एकदम से कहने लगे, अरे ओ ग्वाले, जिस प्रकार से कौवा होम की सामग्री लेकर उड़ जाता है उसी प्रकार से तू मेरी बहन का अपहरण करके ले जा रहा है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इधर रुक्मी ने प्रभु के ऊपर कितने ही अस्त्रों शस्त्रों से प्रहार किया, लेकिन प्रभु ने उसके हर अस्त्र शस्त्र को काट दिया और अंत में उसे रस्सी के साथ उसी के रथ के साथ बांध देते। और जैसे ही तलवार लेकर रुक्मी को मारने के लिए प्रभु उद्धत हुए तो रुक्मिणी जी प्रभु के श्री चरणों में गिर जाती है। क्षमा कीजिएगा प्रभु, क्षमा दान दीजिए, इसे छोड़ दीजिए, इसे मत मारिए। तभी दाऊ भी आ जाते हैं और कहने लगे, अरे कन्हैया छोड़ दो इसे। कहने लगा, नहीं भाई, इसने मुझ पर बहुत अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया है, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। दाऊ ने कहा, कन्हैया मैं कह रहा हूं इसे छोड़ दो। कहने लगा, नहीं दाऊ, कहा ना कि नहीं छोड़ूंगा। दाऊ ने कहा, जानते हो ये कौन है? कहने लगा, हाँ ये महाराज भीष्म का बड़ा पुत्र रुक्मी है। कहने लगे, नहीं दाऊ कन्हैया, ये जो तुम्हारे साथ आई है इसका क्या लगता है? कृष्ण ने कहा, इसका भाई लगता है। तो दाऊ ने हंसते हुए कहा कि कान्हा, अगर इसका भाई है तो रिश्ते में ये तेरा क्या लगा? फिर क्या लगा भाई? जोर से बोलकर बताइए। रिश्ते नाते तो हम अच्छी तरह से समझते हैं ना, इसलिए प्रभु भी शर्मा गए और उन्होंने उसको छोड़ दिया। लेकिन इधर द्वारिका में यह प्रसन्नता भरी खबर पहुंच चुकी थी कि हमारे द्वारिकाधीश एक सुंदर सी राजकुमारी को लेकर द्वारिका आ रहे हैं। इधर द्वारिका वासियों ने सारे नगर को दुल्हन की भांति सजा दिया, जगह जगह पर तोरण द्वार बनाए गए, मार्ग के ऊपर गुलाब जल को छिड़का गया, पुष्पों से उसे सजाया गया और समस्त लोग प्रभु का और रुक्मिणी का दर्शन करने के लिए चले आ रहे हैं।
और फिर उसके बाद हमारे प्रभु रुक्मिणी जी को लेकर द्वारिका में प्रवेश करते हैं और समस्त द्वारिका वासियों ने प्रभु और रुक्मिणी जी के दर्शन किए, अत्यंत प्रसन्न होते हैं, उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हैं, अबीर गुलाल की वर्षा करते हैं। और द्वारिका आकर प्रभु ने पूरे विधि विधान के साथ रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण करते हैं। सुभद्रा रुक्मिणी जी को दुल्हन की तरह सजाती है। उसके बाद प्रभु की सप्तपदी हुई। प्रभु ने अपने रुक्मिणी जी के गले में मंगल सूत्र डाला और सिंदूर के द्वारा उनकी मांग को अपने नाम से मंडित कर दिया। और उसके बाद रुक्मिणी जी सदा सदा के लिए हमारे प्रभु के चरणों की दासी बन गई, उनकी अर्धांगिनी बन गई। तो बोलिए रुक्मिणी माधव की जय, रुक्मिणी कृष्ण जी की जय। इधर जैसे ही दोनों का विवाह संपन्न हुआ, इधर वाद्य यंत्र बजने लग जाते हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सभी झूम रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण जी के माता पिता जी को बधाइयां दी जा रही हैं। इधर प्रभु भी प्रसन्न है, रुक्मिणी जी भी प्रसन्न है और समस्त द्वारिका वासी हमारे प्रभु के रुक्मिणी जी के दर्शन करके अपने नेत्रों को धन्य कर रहे हैं। लेकिन भगवत प्रेमियों, अक्सर इस प्रसंग के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी का अपहरण कर लिया। एक बार गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के सानिध्य में बैठे हुए थे, तो गुरु महाराज जी ने हमसे पूछा कि क्या कथा सुनाते हुए भगवान के विवाह का प्रसंग सुनाते हो? तो मेरे मुख से निकला, जी महाराज जी, हम रुक्मिणी अपहरण प्रसंग करते हैं। महाराज जी ने कहा, क्या कहा, क्या कह रही हो तुम? मैंने कहा, महाराज जी हम रुक्मिणी अपहरण प्रसंग करते हैं। महाराज जी ने कहा, नहीं, ये रुक्मिणी अपहरण प्रसंग नहीं है, ये रुक्मिणी समर्पण प्रसंग है। रुक्मिणी समर्पण, क्योंकि रुक्मिणी ने समर्पण किया था अपने प्रभु के चरणों में, तभी बांके बिहारी ने उसे स्वीकार किया था। और भगवत प्रेमियों, भारतीय संस्कृति कभी भी अपहरण की संस्कृति नहीं रही है। और अक्सर समाज के प्रबुद्ध लोग यही कहते हैं, भगवान ने, हरे कृष्ण ने रुक्मिणी को किडनैप कर लिया, किडनैप। लेकिन भगवत प्रेमियों, भारतीय संस्कृति कभी अपहरण की संस्कृति नहीं रही है। भारतीय संस्कृति सदैव ही समर्पण की संस्कृति रही। देखिए अपनी पवित्र नदियों को, अपने तीर्थ स्थलों को देखिए। वो एक तीर्थ स्थल एक धार्मिक नदी के किनारे पर बैठा बना हुआ है। क्यों बना है? क्योंकि वो नदी भी अपने लक्ष्य, अपने प्रीतम की ओर बढ़ी चली जा रही है और गंगा भी बढ़ती चली जा रही है, ताकि मैं सागर में सम्माहित होकर गंगा सागर ही हो जाऊं, मेरा प्रीतम मुझे मिल जाए और मैं निरंतर कल कल करती हुई उसी की ओर बढ़ती चली जा रही। और धार्मिक स्थल उनके किनारे पर क्यों बनाए गए? क्योंकि इस जीव आत्मा का भी एक लक्ष्य है, ये जीव रूपी नदी को भी अपने सागर रूपी परमात्मा की ओर अग्रसर होना है, ताकि वो सागर रूपी परमात्मा में जाकर सम्माहित हो जाए और उस ईश्वर, उस परमात्मा को अपना ले। भगवत प्रेमियों, लेकिन ये जीव रूपी नदी उस सागर रूपी परमात्मा में जाकर समाएगी कैसे? क्योंकि रुक्मिणी जी का मिलन भगवान के साथ कब हुआ? जब बीच में एक ब्राह्मण देव आए। ब्राह्मण देव उनके संदेश को लेकर प्रभु तक गए और उसके बाद रुक्मिणी जी और भगवान श्री कृष्ण जी का मिलाप होता है, मिलन होता है। ठीक इसी प्रकार से जब जीवन में एक गुरु आता है तो हमारी जीव रूपी रुक्मिणी का मिलन वो परमात्मा रूपी कृष्ण के साथ करवा देता है। इसलिए जीवन में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि जीवन में गुरु धारण करने की क्या आवश्यकता है? अरे मीराबाई जी ने तो नाच नाच के अपने गिरधर गोपाल को मना लिया। नामदेव जी ने प्रभु के लिए इतने भाव भीने भजनों का गायन किया कि भजन गाते गाते नामदेव जी ने अपने विट्ठल को रिझा लिया और विट्ठल को पा लिया। लेकिन भगवत प्रेमियों, कभी भी नाचने के द्वारा या भाव भीने भजनों के गायन के द्वारा आप उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते हैं और ना ही प्रभु आपको ऐसे दर्शन दे सकता है। जितने भावों के द्वारा, जितने प्रेम के द्वारा नामदेव जी और मीराबाई जी अपने प्रभु को पुकारा करते थे, ऐसा प्रेम, ऐसा समर्पण, ऐसा त्याग, ऐसा विश्वास, ऐसी श्रद्धा हमारे अंदर नहीं है। अरे उनके सामने तो प्रभु फिर भी प्रकट होकर दर्शन देते थे, हम में से किसी को नहीं दिए।
लेकिन जिनके लिए हम यह कहते हैं कि मीराबाई ने नाच नाच के अपने गिरधर गोपाल को मना लिया, नामदेव जी ने भाव भीने भजनों का गायन किया तो उन्होंने प्रभु को पा लिया, तो गुरु की क्या आवश्यकता है। तो भगवत प्रेमियों, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी, उनका कंठ इतना सुरीला था कि साक्षात सरस्वती उनके कंठ में विराजा करती थी। और दक्षिणेश्वर में जब वो एक भजन का गायन गा रहे थे इतने सुरीले कंठ से कि रामकृष्ण परमहंस जी के नेत्रों से भी अश्रु प्रवाहित हो गए थे। लेकिन वही स्वामी विवेकानंद जी, वही नरेंद्र, जिनका कंठ इतना सुरीला था, लेकिन उसी सुरीले कंठ से वो भजनों का गायन गाते थे, लेकिन हृदय के अंदर सदैव प्रभु मिलन की तड़प बनी रही थी। वो शांत क्यों नहीं हुई? उनको भी गा गा कर अपने प्रभु को पा लेना चाहिए था। वो क्यों गए रामकृष्ण परमहंस जी की शरण में? क्योंकि गुरु की शरण में जाकर ही ईश्वर के साथ मिलन हो सकता है, परमात्मा का दर्शन हो सकता है। और जिसकी बात करते हैं मीराबाई जी कि उसने अपने पैरों में घुंघरू बांधे और गली गली में वो यही कहती रही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। हम मीरा जी की उदाहरण देते हैं तो उनके पदों को भी पढ़िए, उनकी वाणी को पढ़िए कि मीराबाई जी अपनी वाणी में क्या क्या कर गई। मीरा ने खुद अपनी वाणी में लिखा है, वो भी संत रविदास जी की शरण में गई और उनसे ज्ञान लेने के बाद, उस ईश्वर की अनुभूति अपने घट के अंदर करने के बाद वही मीराबाई जी कहती है, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। कृष्ण दीवानी मीराबाई जी, जो सदैव कृष्ण कृष्ण रटा करती थी, वही मीराबाई जी अपनी वाणी में क्या लिख रही है, पायो जी पायो मैंने नाम रतन धन पायो। मैंने राम रूपी रतन धन को प्राप्त कर लिया है। लेकिन कैसे किया? मीरा ने यह नहीं कहा नाच नाच के मैंने गिरधर गोपाल को पा लिया, पैरों में घुंघरू बांधकर मैंने उसे रिझा लिया, नहीं। आगे उसने कहा, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा कर अपनायो। मेरे गुरु ने वो अमूल्य वस्तु अर्थात वो ब्रह्म ज्ञान मुझे प्रदान किया और मैंने अपने घट के अंदर अपने ईश्वर, अपने परमात्मा बांके बिहारी के उस सनातन रूप का दर्शन कर लिया। मीराबाई जी अपनी वाणी में आगे लिख कर गई, वो लिख कर गई कि मेरे गुरु ने उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन करवाया। कैसे? उन्होंने अपनी वाणी में लिखा, सतगुरु हाथ धरियो सिर ऊपर, आकुश दे समझाई, पल पल पिव का रूप निहारो, निरख निरख सुख पाई। उन्होंने कहा, जब मेरे गुरु रविदास जी ने मेरे मस्तक के ऊपर हाथ रखा, उसी समय मैंने अपने घट के अंदर अपने पिव भाव परमात्मा का दर्शन किया और निरंतर उसका दर्शन करके मैं आनंद विभोर हो रही हूं और अपने प्रभु का निरंतर दर्शन कर रही हूं। नामदेव जी ने भी पहले देखा उसके बाद गाया, जब देखा तब गावा, पहले देखा फिर गाया उन्होंने। भगवत प्रेमियों, जिनकी उदाहरणें देकर आप यह कहते हैं कि इन्होंने गाकर पा लिया, इन्होंने नाच कर पा लिया, तो वो ऐसे ही नहीं नाच पड़े। हम में से कोई क्यों नहीं पैरों में घुंघरू बांधकर गलियों में निकल कर नाचने लग जाता? हम में से क्यों नहीं भाव भीने भजन गाकर उसे पा लेता? अगर मीराबाई जी पैरों में घुंघरू बांधकर गलियों में नाची, अपनी सारी लज्जा को त्याग करके, अगर नामदेव जी एक तारे पर भाव भीने अपने विठ्ठल के लिए भजन गाए, कब गाए? पहले अंदर देखा, अंदर देखकर जब आनंद की अनुभूति हुई, उसके दर्शन करते थे, एक आनंद आता था, एक लहर उठती थी आनंद की। ऐसी लहर उठती थी कि जो गाने के लिए विवश कर देती थी, जो नाचने के लिए उन्हें विवश करती थी। देखने के बाद वो नाचे, देखने के बाद उन्होंने गाया। और ये उनके जीवन के चरित्र हमें यह बता रहे हैं कि अगर आप भी अपनी रुक्मिणी रूपी जीवात्मा का मिलन परमात्मा के साथ करवाना चाहते हैं, तो आपको भी एक गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा, जो आपके घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का दीदार करवा दे। और रुक्मिणी यह समर्पण प्रसंग हमें गुरु की ओर जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। और आगे इसी दशम स्कंद के अंतर्गत वर्णन आता है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिका में विराजमान थे कि जरासंध की कैद में जो असंख्य राजा लोग कैदी थे, उनका दूत प्रभु की सभा में आकर उपस्थित होता है और हाथ जोड़ते हुए उसने उन समस्त राजाओं का संदेश प्रभु के श्री चरणों में कहा और कहा कि प्रभु, उस जरासंध की कैद से हमें मुक्त करवा लीजिए। तभी नारद जी उस सभा में विराजमान हो जाते हैं।
जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी ने नारद जी को देखा तो कहने लगे, आइए देवर्षि आइए, स्वागत है आपका इस सभा में। बताइए संपूर्ण लोक किस प्रकार से है, सभी ठीक ठाक तो है? और यह भी बताइए कि इस समय पांडव क्या करना चाहते हैं, उनकी इच्छा क्या है? नारद जी ने अपने वीणा की तारों को झनकृत करते हुए कहा, नारायण नारायण, हे मधुसूदन, आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अगर आप हमारे मुख से सुनना चाहते हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इस समय पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं प्रभु, और वह चाहते हैं कि आप उनके राजसूय यज्ञ में सम्मिलित हो सपरिवार। अब इधर सारे सभा सदस्य यह सोच रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण जी पहला कार्य कौन सा करेंगे, क्या जरासंध की कैद से उन राजाओं को मुक्त करवाएंगे या फिर पांडवों को पास जाकर राजसूय यज्ञ संपन्न करवाएंगे। प्रभु ने उद्धव की ओर देखा और उद्धव से कहने लगे, कहिए उद्धव, हमें सबसे पहले कौन सा कार्य संपन्न करना चाहिए? उद्धव जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, क्या करना है क्या नहीं करना आप भली भांति जानते हैं, लेकिन अगर इस सभा में बैठकर ऐसा सम्मान मुझे देना चाहते हैं तो प्रभु हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं तो उन्हें पहले विश्व विजयी बनना पड़ेगा, उन्हें सभी को जीतना पड़ेगा, और उनके इस राजसूय यज्ञ में ये जरासंध एक बाधा है, इसलिए उन्हें जीतना पड़ेगा, जरासंध को जीतना पड़ेगा। और जैसे ही प्रभु ने यह श्रवण किया तो कहने लगे, ठीक है, हम पांडवों के पास जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी सब परिवार पांडवों के पास पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वह युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, राजसूय यज्ञ में एक बाधा है, जब तक तुम जरासंध का वध नहीं करते हो, चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनते हो, ये राजसूय यज्ञ संपन्न नहीं कर सकते हो, पहले तुम्हें जरासंध को जीतना पड़ेगा। युधिष्ठिर जी हताश व निराश हो जाते हैं। फिर प्रभु कहने लगे, चिंता मत कीजिए, और उसी समय प्रभु भीम और अर्जुन को बुलाते हुए कहने लगे, तुम मेरे साथ जरासंध के राज्य की ओर प्रस्थान करो। और प्रभु ने तीनों ने ब्राह्मण वेश धारण कर लिए और तीनों जरासंध के साम्राज्य की ओर प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि प्रभु यह जानते थे कि जरासंध दान देने के लिए प्रसिद्ध है, जो कुछ भी उससे मांगा जाता है वो उसकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करता है। इधर प्रभु भी याचक बनकर जरासंध के द्वार पर जाकर उपस्थित हो जाते हैं। इधर जरासंध ने उन तीनों ब्राह्मणों को जब देखा तो जरासंध सोच में पड़ गया कि सभी के चेहरे जाने पहचाने लग रहे हैं, क्योंकि उनके हाथों के ऊपर प्रत्यंचा की रगड़े लगी हुई थी। और उसी समय जरासंध ने कहा, कहिए विप्रवरों, आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हैं? तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, हम अन्न धन के इच्छुक ब्राह्मण नहीं हैं, हम आपसे मल्ल युद्ध करना चाहते हैं। और उसी समय जरासंध ने कहा कि हे द्वारिकाधीश, मैं आपको पहचान गया हूं, अरे तू तो ग्वाला है, रण छोड़ है, युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग जाता है, तेरे साथ भला मल्ल युद्ध कैसे किया जा सकता? और ये अर्जुन, ये तो भी बालक है, इसके साथ भला मैं मल्ल युद्ध कैसे कर सकता हूं? हाँ, ये भीम कुछ मेरे लायक है, मैं इसके साथ मल्ल युद्ध करने के लिए तैयार हूं और तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण करने के लिए तैयार हूं। इधर भीम को भी बड़ा अभिमान था अपने बल के ऊपर कि मैं तो जरासंध को यूं ही चुटकियों में नीचे गिरा दूंगा। इधर मल्ल युद्ध का आयोजन हुआ, जरासंध और भीम आपस में मल्ल युद्ध कर रहे हैं और ऐसा लग रहा था दो गजराज आपस में भिड़ रहे हैं। कभी जरासंध भीम के ऊपर हावी हो जाते, कभी भीम जरासंध के ऊपर हावी हो जाते, लेकिन भीम जरासंध को हरा नहीं पा रहा था, क्योंकि अहंकार आ चुका था अंदर। क्योंकि कई बार अहंकार बाधा बन जाता है और इंसान अपने बल की ढींगे मारता है। ऐसे ही एक पहलवान जी थे, पहलवान जी जिसकी चर्चा दूर दूर तक थी कि बड़ा ताकतवर है ये, बड़ा पहलवान है ये, सभी लोग डरते थे उससे। एक दिन अपने घर में वो दंड बैठक कर रहे थे, उसका बेटा सामने था, वह उठक बैठक कर रहे थे। दंड बैठक जब कर रहे थे तो उसका बेटा बड़े आराम से अपने पिताजी को देख रहा है, कहने लगा, पिताजी, कहने लगा, बोलो बेटा।
कहने लगा क्या आप किसी से नहीं डरते? कहने लगे ना, मैं किसी से नहीं डरता हूं। और फिर उठक बैठक कर रहा है। पिताजी, अगर आपके सामने शेर आ जाए तो आप उससे भी नहीं डरेंगे? पिता ने दंड बैठक मारते कहा, नहीं बेटा, मैं शेर से भी नहीं डरता हूं। बेटे ने फिर थोड़ी देर बाद कहा, पिताजी, अगर बड़ा सा हाथी आपके सामने आ जाए आप उससे भी नहीं डरेंगे? इधर पिता ने फिर दंड बैठक मारते कहा, नहीं, मैं हाथी से भी नहीं डरता हूं। इधर बच्चे ने फिर कहा, पिताजी, आप सांप से भी नहीं डरते हैं? पिता ने फिर दंड बैठक मारते कहा, नहीं, मैं सांप से भी नहीं डरता हूं। बच्चा कहना लगा, नहीं, पर आप मेरी मम्मी से डरते हैं। और कई बार ऐसे ही इंसान का बल भी होता है। और ऐसा ही कुछ आज भीम का था कि अहंकार उसके अंदर फूट चुका था, उसे अपने अभिमान हो चुका था अपने बल के ऊपर, इसलिए जरासंध को हरा नहीं पाया। 2 नहीं 3 नहीं पूरे 27 दिन व्यतीत हो गए, लेकिन इधर भीम जरासंध को हरा नहीं पा रहा था। और उस समय भीम के हाथ जुड़ गए। अंतःकरण से प्रभु के आगे प्रार्थना कर उठा वो, हे प्रभु, हर मोड़ नई उलझन है, कदमों का संभलना मुश्किल है, तू साथ ना दे तो धूप क्या, साए में भी चलना मुश्किल है, साए में भी चलना मुश्किल है। हे प्रभु, अगर तेरा साथ नहीं है, अगर तू साथ नहीं है तो प्रभु कभी भी कोई विजय श्री को प्राप्त नहीं कर सकता है। मैं हार गया हूं प्रभु, मैं आपके श्री चरणों में समर्पित हूं। मैं इस जरासंध को नहीं हरा सकता, मैं इस विशाल कार्य को नहीं संपन्न कर सकता हूं प्रभु। आपकी कृपा ही होगी तो यह कार्य फलीभूत हो सकता है, संपन्न हो सकता है, सफल हो सकता है। और जैसे ही ये पश्चाताप की भावना से भीम पूरित हुआ, इधर हमारे प्रभु एकदम से कहने लगे, हाँ हाँ भीम, इसी प्रकार से, बहुत अच्छा गाँव था भीम। इधर भीम ने एकदम से अपने प्रभु को देखा, आज इतने दिनों के बाद प्रभु मुझे उत्साहित कर रहे हैं। भीम ने प्रभु को देखा, उसी समय प्रभु ने क्या किया, एक वृक्ष की डाली को तोड़ा और उसे बीचों बीच से चीर दिया। और इधर भीम को समझने में देर ना लगी और उसी समय भीम ने जरासंध को नीचे गिराया, अपना पैर उसके टांगों के ऊपर रखा और एक उसकी टांग अपने हाथ में ली और जरासंध को बीचों बीच से चीर दिया। लेकिन जैसे ही चीर कर उसे दोनों दिशाओं में फेंका तो क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद जरासंध के वो दोनों टुकड़े शरीर के आकर जुड़ जाते हैं, वो फिर जीवित हो जाता है, फिर भीम के साथ युद्ध करता है। और इधर भीम फिर देखने लग गया। प्रभु ने फिर भीम से कहा, हाँ हाँ भीम, बहुत अच्छा, इसी प्रकार से लगे रहो। प्रभु ने फिर एक तिनके को उठाया और बीच से चीरते हुए से विपरीत दिशा में फेंक दिया। और इस बार भीम ने फिर से जरासंध को बीच में से चीर दिया और उसके टुकड़ों को विपरीत दिशा में फेंक दिया। और इस प्रकार से प्रभु की कृपा से भीम ने उस जरासंध का भी वध कर दिया। जैसे ही जरासंध का वध हुआ तो उसी समय अस्ति और प्राप्ति अपने भाई सहदेव के पास जाती और जाकर कहने लगी, अरे भैया, पहले उसने हमारे पति को मारा था, अब उसने हमारे पिता को भी मार दिया है, तुम्हें उसे बदला लेना चाहिए, प्रतिशोध लेना चाहिए। सहदेव चुपचाप करके खड़ा हुआ था। तभी अस्ति और प्राप्ति कहने लगी, बोलते क्यों नहीं हो तुम? अरे उसने हमारे पति को मार दिया, हमारे पिता को भी मार दिया, उठो सहदेव उठो, प्रतिशोध लो उससे, प्रतिशोध। अरे अब तुम्हारा कर्तव्य बनता है, अगर उस द्वारिकाधीश से इतने ही भयभीत हो तो कम से कम नाटक तो कर लो। जाओ सहदेव जाओ, प्रतिशोध लो। इधर सहदेव कहने लगा, मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इधर अस्ति और प्राप्ति कहने लगी, हमें कुछ नहीं पता, हम मात्र प्रतिशोध चाहती हैं, मात्र प्रतिशोध। सहदेव कहने लगा, बस करो बस, प्रतिशोध। अरे प्रतिशोध चाहिए उनको भी जिन राजाओं का वध तुम्हारे पति और तुम्हारे पिता ने किया है। प्रतिशोध चाहिए उन स्त्रियों को भी जिसके पतियों का वध तुम्हारे पति ने और पिता ने किया है, उन्हें भी प्रतिशोध चाहिए। वो भी प्रतिशोध की अग्नि में जल रही है, लेकिन अब मैं प्रतिशोध नहीं लूंगा। मैं जान चुका हूं कि अब मुझे अपने साम्राज्य के लिए क्या करना है। मैं जा रहा हूं द्वारिकाधीश के श्री चरणों में, मैं उन्हीं के श्री चरणों का दास बनकर रहना चाहता हूं। इधर अस्ति और प्राप्ति का मुख खुला का खुला ही रह गया। इधर सहदेव प्रभु के श्री चरणों में जाकर नतमस्तक हो जाता है, हे द्वारिकाधीश, जरासंध पुत्र सहदेव आपके चरणों में है। प्रभु, मुझे मेरे साम्राज्य के लिए थोड़ा सा धर्म दे दीजिए। प्रभु ने कहा, सहदेव,
भयभीत हो गए हो क्या? जरासंध ने के पुत्र सहदेव ने कहा, नहीं प्रभु, मैं भयभीत नहीं हूं। क्या राज्य लेने के लिए नहीं आए हो? क्या अपना साम्राज्य मांगने के लिए नहीं आए हो? नहीं प्रभु, मुझे ये साम्राज्य नहीं चाहिए, मुझे ये सत्ता नहीं चाहिए। हे प्रभु, मैं जानता हूं इस राज्य को पाने के लिए, सत्ता को पाने के लिए, पद को पाने के लिए, प्रतिष्ठा को पाने के लिए इंसान कितने षड्यंत्र करता है, कितनी अराजकता फैलाता है, कितनों को मारता है मात्र अपने पद को बनाए रखने के लिए। मैं ऐसे पद को स्वीकार नहीं करता प्रभु, जिस पद के नीचे कितने ही लोगों की लाशें बिछ जाएं। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में हूं, मुझे अपने चरणों का दास बनाइए और इस साम्राज्य को भी थोड़ा सा धर्म दे दीजिए। प्रभु कहने लगे, हे सहदेव, लेकिन दंड तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। तुम जरासंध के पुत्र हो, ऐश्वर्यशाली जीवन को व्यतीत किया है तुमने, इसलिए वासुदेव श्री कृष्ण तुम्हें दंड जरूर देंगे सहदेव, जरूर देंगे। और तुम्हारा दंड यह है सहदेव कि आज से इस साम्राज्य का संचालन तुम करोगे सहदेव, तुम करोगे। तुम्हारे पिता ने जितनी धर्म की क्षतिपूर्ति की है, जितना धर्म की हानि की है, हे सहदेव, तुम्हें धर्म की उतनी ही क्षतिपूर्ति करनी है। मैं तुम्हें इस पद पर इसलिए प्रतिष्ठित नहीं कर रहा कि तुम एक राजा की तरह जीवन व्यतीत करो। तुझे अपनी प्रजा का पालक बनना है, अपनी प्रजा का पालन एक सेवक बनकर करना है। इसलिए धर्म में स्थित होकर सहदेव अपनी प्रजा का पालन करना, प्रजा के सेवक बनकर रहना। प्रजा खुश रहेगी, एक भावनात्मक रिश्ता तुम्हारे और तुम्हारी प्रजा के बीच में सदैव कायम रहेगा और तुम्हारे मान प्रतिष्ठा भी सदैव बनी रहेगी। लोग तुम्हें याद करते रहेंगे। प्रभु ने सहदेव को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया और उसका राज तिलक करके संपूर्ण साम्राज्य उसको सौंप दिया और सहदेव से कहा, हे सहदेव, तुम्हारे पिता ने जितने राजाओं को बंदी बनाया उन्हें मुक्त कर दो, जितना भी खजाना उनका है उनको वापस लौटा दो। सहदेव ने कहा, प्रभु, मैं तो प्रजा का दास हूँ, प्रजा का सेवक हूँ, आपके चरणों का दास हूँ। मैं धर्म युक्त राज्य का संचालन करना चाहता हूँ प्रभु, आप जैसा कह रहे हैं मैं स्वीकार करता हूँ। और उसी समय सहदेव ने समस्त राजाओं को मुक्त कर दिया और मुक्त करने के उपरांत जो उतना भी खजाना था वो उन्हें लौटा दिया। लेकिन प्रभु की यह घटना, चाहते तो हमारे प्रभु खुद उस राज्य का ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकते थे, स्वयं जरासंध के साम्राज्य के सम्राट बन सकते थे, लेकिन नहीं, हमारे प्रभु ने उसके पुत्र सहदेव को उस सिंहासन के ऊपर अभिषिक्त कर दिया और साथ ही सहदेव से यह कहा कि धर्म में स्थित होकर अपने राज्य का संचालन करना। और प्रभु की यह लीला हमें यह समझ आ गई भगवत प्रेमियों कि राजनीति में अगर धर्म का समन्वय नहीं होगा, समाज सेवकों के अंदर अगर धर्म नहीं होगा, नेताओं के अंदर अगर धर्म की स्थापना नहीं होगी, तो जरासंध की मानिंद होंगे और अपनी प्रजा का सदैव ही शोषण करते रहेंगे। लेकिन अगर समाज सेवक नेता लोग धर्म में स्थित होकर अपनी प्रजा का पालन करते हैं और राज्य सिंहासन के भार को संभालते हैं, तो ऐसे राजा लोग युधिष्ठिर की तरह हुआ करते हैं, चंद्रगुप्त की तरह होते हैं। इसलिए राजनीति में धर्म का समन्वय होना ही चाहिए। लेकिन आजकल समाज में एक प्रश्न उछला हुआ है कि क्या राजनीति में धर्म का समन्वय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो भगवत प्रेमियों, आपने यह श्रवण किया होगा कि जब भी लक्ष्मी जी नारायण के साथ होती हैं तो सदैव गरुड़ के ऊपर सवार होती हैं, क्योंकि प्रभु का वाहन गरुड़ है। और जब लक्ष्मी जी अकेली होती हैं, नारायण के साथ नहीं होती है, तो वो उल्लू की सवारी करती है। कहने का अभिप्राय कि धर्म और राजनीति लक्ष्मी और नारायण की तरह है, क्योंकि अगर लक्ष्मी नारायण के साथ रहती है, गरुड़ पर सवार रहती है, यहाँ गरुड़ प्रतीक है शक्ति का, गरुड़ प्रतीक है विवेक का। और जब लक्ष्मी जी उल्लू पर सवार होती है तो उल्लू प्रतीक है विवेकहीनता का। इसलिए हमारे महाप्रभु
महापुरुषों व आर्ष ग्रंथों ने कहा कि जब जब भी इंसान, समाज सेवक, नेता लोग धर्म में स्थित होकर राजनीति का संचालन करते हैं तो वो विवेक से युक्त होते हैं, धर्म से युक्त होते हैं। और जब वह राजनीति में धर्म का समन्वय नहीं करते तो ऐसे लोग उल्लू की तरह होते हैं, वो विवेकहीन होते हैं, वो अपनी प्रजा का पालन नहीं कर सकते, अपनी प्रजा की भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए हमारे समस्त आर्ष ग्रंथ यह कहते हैं, यजुर्वेद के ऋषियों ने यह कहा, उनकी ऋचाएं यह कहती है कि एक नेता, एक राजा का संबंध अपनी प्रजा के साथ कैसे होता है, जिस प्रकार से एक माँ का नाता अपने पुत्र के साथ होता है। माँ अपने पुत्र का पालन पोषण करती है, उसके हित और अहित को जानकर उसका कल्याण करती है। ठीक इसी प्रकार से एक राजा भी माँ की तरह होता है, जो अपनी प्रजा के सुख दुख को समझता है, उसके हित और अहित की चिंता करते हुए उनका कल्याण करता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो ऐसे राजा की तुलना मुख के साथ कर दी, क्योंकि जो राजा होते हैं वो मुख की तरह होते हैं। उनका जो मुख होता है वो समस्त अंगों का पालन पोषण करता है, और जो मुख है वो निष्काम भाव से परिपूर्ण हुआ करता है, निष्काम भाव से। लेकिन जो राजा लोग मुख की मानित नहीं होते हैं, जो समाज सेवक मुख की भांति नहीं होते हैं, ऐसे समाज सेवक, ऐसे जो जनता के नेता हुआ करते हैं, ऐसे जो राजा हुआ करते हैं, उन्हें सूखे का रोग होता है। और सूखे के रोग में क्या होता है? पेट फूल जाता है और सारे अंग शिथिल हो जाते हैं। लेकिन हमारे महापुरुषों ने कहा, जो राजा है, जो समाज सेवक है, उन्हें मुख की तरह होना चाहिए, क्योंकि मुख हमेशा निष्काम भाव से समस्त अंगों का पालन पोषण कर रहा है। क्योंकि जिसके अंदर निष्काम भाव होगा वही देश के बारे में सोच सकता है, वही राष्ट्र के बारे में सोच सकता है, वही प्रजा के बारे में सोच सकता है, वही जनता का कल्याण कर सकता है। अगर राजा, अगर नेता, अगर समाज सेवक निष्काम भाव से परिपूर्ण नहीं है, स्वार्थ भाव से परिपूर्ण है, तो राष्ट्र कभी तरक्की नहीं कर सकता, समाज कभी उन्नयन को प्राप्त नहीं हो सकता है भगवत प्रेम में। और निष्काम भावना की अगर परिभाषा जाननी है तो अपने देशभक्तों से देखिए, उनके जीवन के ऊपर दृष्टिपात करके देखिए कि उन देशभक्तों का जीवन किस प्रकार से निष्काम भावना से परिपूर्ण था, जो अपनी देव माँ के लिए जिए, अपनी धरती माँ के लिए जिए और अपनी धरती माँ के लिए ही मर गए। चंद्रशेखर आजाद जी जब वो स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए, दिन रात उन्हें एक ही चिंता थी, मैं अपनी भारत माँ को आजाद कैसे करवाऊं। अपनी भारत माँ को आजाद करने के लिए उन्हें औजारों की आवश्यकता थी, हथियारों की आवश्यकता थी। उन्होंने डकैतियां डाली, और जैसे ही ये बात उनके माता पिता को पता चली, जो दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे, गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे, उन्होंने चंद्रशेखर से कहा कि तूने डकैती डाली है, तेरे पास धन है, हम यहाँ भूखे मर रहे हैं, थोड़ा सा धन हमें भी दे दे ताकि हम भी अपने जीवन का निर्वाह कर सके। तो उस समय चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा था कि माँ, हे पिताजी, मेरा ये धन पवित्र धन है और इस धन के ऊपर मेरे देशवासियों का अधिकार है, मेरी भारत माँ का अधिकार है, ये आपके लिए नहीं है। मैं इस धन में से एक फूटी कौड़ी भी आपको नहीं दे सकता हूँ। हाँ, मेरी इस रिवॉल्वर में 2 गोलियां हैं, 2, अगर आप चाहें तो वो गोलियां मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन अपने देश का धन आप लोगों को नहीं दे सकता हूं। ये है निष्काम भाव, ये निष्काम भावना की परिभाषा, जहां पर भक्तों ने, देशभक्तों ने अपनी मां को अपना प्रथम स्थान दिया और अपनी मां के लिए सब कुछ करते गए। लेकिन इसी प्रकार से क्रांतिकारी जो थे, क्रांतिकारियों को भी जब यह पता चला कि चंद्रशेखर आजाद की मां रानी देवी गरीबी में दिन व्यतीत कर रही है, तन ढकने के लिए उनके पास कपड़ा भी नहीं है, उस समय उन क्रांतिकारियों में से एक क्रांतिकारी ने कुछ धन जो देश के लिए, देश की आजादी के लिए इकट्ठा किया था, कुछ धन उन्होंने उनकी मां को पहुंचा दी। लेकिन जैसे ही ये खबर चंद्रशेखर आजाद को पता चली, उसी समय चंद्रशेखर अपनी रिवॉल्वर लेकर उन क्रांतिकारियों के दल में जा पहुंचता है और उसके बाद अपनी रिवॉल्वर उस क्रांतिकारी की कनपट्टी पर रखते हुए कहने लगे, तूने मेरे देश के पवित्र धन को अपमानित कर दिया है, कलंकित कर दिया है। अरे ये मेरी भारत माँ का पवित्र धन है और भारत माँ को आजाद करने के लिए इस धन का प्रयोग किया जा सकता है, और तेरा ऐसा कैसे तो साहस हुआ कि तूने मेरी गरीब माँ के लिए पैसे भेज दिए।
याद रखो, आज तो ये कार्य तुमने कर दिया है, मैं माफ करता हूं, लेकिन आज के बाद अगर तुमने ये कार्य किया तो इस रिवॉल्वर की गोली तुम्हारे सिर के आर पार हो जाएगी, क्योंकि इस खजाने के ऊपर मेरे भारत माँ का अधिकार है। अरे अगर हम इसी प्रकार से जो खजाना लूट रहे हैं अपने परिवारों में, अपने रिश्तेदारों में बांटने लगे, फिर हम में और चोर डाकुओं में अंतर ही क्या रह जाएगा। इसलिए ये मेरे देश का धन है, देश की स्वतंत्रता के लिए इसका प्रयोग करो, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं। इसे कहते हैं निष्काम भाव। और ऐसे ही निष्काम भावना से परिपूर्ण थे हमारे देशभक्त। लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आज के समाज सेवक, आज के नेताओं को सूखे का रोग हो चुका है, जो मात्र अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने पद की प्रतिष्ठा के लिए जनता का शोषण कर रहे हैं। जनता भूखी मर रही है, महंगाई हो रही है, कोई चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने पद से मतलब है। लेकिन भगवत प्रेमियों, यहाँ दोष उनका भी नहीं है, दोष लोकतंत्र में निवास करने वाले आप जैसे नागरिकों का भी है। आपको मात्र वोट देने का अधिकार नहीं है कि मात्र वोट देनी है, वोट देने के साथ साथ आपको यह भी देखना है कि कौन सा नेता देश को सही ढंग से चला सकता है, किसका हृदय निष्काम भावना से परिपूर्ण है, कौन मेरी भारत माँ का उन्नयन कर सकता है, कौन समाज में हर प्राणी को सुख सुविधा प्रदान कर सकता है। ये आप लोगों के हाथ में। जब वोट देते हैं तो ऐसे निष्काम भावना से परिपूर्ण अपने समाज सेवक का भी चयन कीजिए, ताकि हमारा ये देश पुनः बुलंदियों को छू सके। भगवत प्रेमियों, ये हमारे हाथ में है, अवाम के हाथ में है, जनता के हाथ में है। और ऐसा नहीं कि ऐसे निष्काम भाव से परिपूर्ण नेताओं की कमी है। असंख्य लोग हैं आने के लिए, लेकिन आपको उनका चयन करना पड़ेगा, पहचान करनी पड़ेगी। लेकिन आज के नेता लोग हमारे देशभक्त थे। उन देशभक्तों के लिए हमारा देश मात्र जमीन का टुकड़ा नहीं था। भगवत प्रेमियों, एक संवेदना इस धरती माँ के साथ जुड़ी हुई थी, एक भाव जुड़ा हुआ था, इसलिए उन्होंने माँ कहकर संबोधित किया। उन्हीं देशभक्तों ने हमारे देश को आजाद करवाने के लिए अपनी कुर्बानियां तक दे दी, और आज हमारा तिरंगा आजाद फिजाओं में लहरा रहा है। लेकिन उसी तिरंगे के नीचे कितनी ही चिताएं जली हैं, कितनी ही माताओं ने अपने बेटों की कुर्बानी दी है, कितनी ही पत्नियों ने अपने मांग का सिंदूर पहुंचा है, कितने ही बच्चों ने अपने पिता, वो अनाथ हुए हैं और अपने पिता को इस देश को प्रदान किया है। आज हम अपने ही देश में गुलाम नहीं है, आजाद है। भगवत प्रेमियों, आजाद। हमारा अपना संविधान है, हमारे अपने न्यायालय है, हम अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा सकते हैं, हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन इसका अगर श्रेय जाता है तो निष्काम भावना से परिपूर्ण हमारे देशभक्तों को जाता है, जिनकी कुर्बानियों को हम आज भूल चुके हैं। लोग कहते हैं वो तो भगवान को मानते ही नहीं थे। मेरे अंदर भी ऐसा ही प्रश्न था, और मैंने यह अपना प्रश्न अपने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में रखा कि महाराज जी, क्या जो देशभक्त थे वो ईश्वर को नहीं मानते थे? तो उस समय गुरु महाराज जी कहने लगे, नहीं, उनका ईश्वर के प्रति आस्था थी। संत अरविंद जी, जिन्होंने जेल में बैठकर ही गीता के ऊपर भाष्य लिखा, क्या ये उनके भक्ति भावों का परिचायक नहीं है? खुदीराम बोस जी जब फांसी के फंदे को चूमते हैं तो अपने हाथों में गीता लेकर फांसी के फंदे को चूम जाते हैं, क्या ये उनकी भक्ति का परिचायक नहीं है? भगवत प्रेमियों, जब शाश्वत भक्ति हमारे घट के अंदर होती है, उसका प्रादुर्भाव हमारे घट के अंदर होता है, तभी सारी भक्तियां अपने आप ही हमारे घट के अंदर अवतरित होने लग जाती है। फिर मातृभक्ति, पितृभक्ति, देशभक्ति अपने आप ही हमारे घट के अंदर हिलोरे लेने लग जाती है, जब हम उस शाश्वत, उस सनातन भक्ति के साथ जुड़ते हैं, उस शाश्वत धर्म के साथ जुड़ जाते हैं। और गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने कहा कि जब गुरु एक शिष्य को उस सनातन धर्म के साथ जोड़ देता है, तब एक गुरु अपने शिष्य को इस देश के लिए मर मिटने के लिए भी प्रेरित कर देता है, क्योंकि उस ज्ञान के द्वारा शिष्य के अंदर निष्काम भावना का प्रादुर्भाव होता है। और गुरु महाराज जी ने मुझे कहानी सुनाई। महाराज जी कहने लगे, देखो, जब एक जिज्ञासु गुरु से ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो कभी स्वार्थी नहीं होता है, वो निष्काम भावना से परिपूर्ण हो जाता है। और गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने मुझे नरेंद्र के
जीवन की घटना सुनाई। महाराज जी कहने लगे कि जब नरेंद्र को उनके गुरु ने ये ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर दिया, नरेंद्र ने गुरु की कृपा से अपने घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन किया और सुमरन साधना करने लगा, तो उसके बाद नरेंद्र ने अपने गुरु के श्री चरणों में ये इच्छा जाहिर की कि गुरुदेव मैं समाधि के सुख को लेना चाहता हूं। लेकिन महाराज जी ने कहा कि जैसे ही नरेंद्र ने यह बात अपने गुरु के चरणों में रखी तो गुरुदेव ने कहा कि हे नरेंद्र, मैंने तुझे ये ज्ञान समाधि सुख के लिए नहीं दिया है, तुम इस ज्ञान को लेकर इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? अरे इस ज्ञान के द्वारा तुम्हें समाज का कल्याण करना है, राष्ट्र का कल्याण करना है, लोगों का कल्याण करना है। हे नरेंद्र, तू समाधि सुख लेना चाहता है, तेरे गुरु में इतना सामर्थ्य है कि जब चाहे जहां चाहे चुटकी में तुझे समाधि का सुख दे सकता है, लेकिन अभी समाधि के सुख लेने की समय नहीं आया है, अभी देश सेवा करो। जाओ नरेंद्र, असंख्य ऐसे लोग हैं जो इस धर्म को, इस शाश्वत रास्ते को भूल चुके हैं, जो अपने देश से, अपने राष्ट्र से, अपनी संस्कृति से कट चुके हैं। जाओ नरेंद्र, उनके मार्ग को प्रशस्त करो और निष्काम भावना से परिपूर्ण होकर अपने समाज की, अपने राष्ट्र की सेवा करो। और ये तभी होता है जब हम उस सनातन धर्म के साथ जुड़ते हैं। इसीलिए राजनीति में धर्म का समन्वय होना बहुत जरूरी है। हाँ, राजनीति संप्रदायों के आधार पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज जो राजनीति है वो संप्रदायों के आधार पर ही है, और संप्रदायों के आधार पर राजनीति ही हमेशा समाज को, देश को आपस में बांट कर रख देती है। समाज बट जाता है, लोग आपस में बटते हैं, कटते हैं, मरते हैं। हमारे महापुरुषों ने धर्म का मार्ग ये नहीं सिखाता है। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा, हे इंसान, अपने आप में बटा क्यों पड़ा हुआ है? क्यों अपने आप को बांट कर बैठा हुआ है? उस सनातन धर्म के साथ जुड़, तुझे सब में खुदा नजर आएगा, तुझे सब में परमात्मा नजर आएगा। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा, क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं? क्या करने आए थे, क्या कर रहे हैं? कहीं मंदिर बना रहे हैं, कहीं मस्जिद बना रहे हैं। अरे हमसे अच्छे तो जंगल के वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर में जा बैठते हैं और कभी मस्जिद में जा बैठते हैं। ऐसी निष्काम भावना सर्वत्र वही दिखाई दे, सभी के घट के अंदर वो ईश्वर का ही दर्शन हो, वो धर्म के साथ जुड़कर ही हो सकती है। इसीलिए कहा, जब पंडित को मंदिर में रहमान दिखाई देगा, जब मुल्ला को मस्जिद में राम दिखाई देगा, तब फिर से भारत जगत गुरु कहलाएगा। जब इंसान को इंसान में भगवान दिखाई देगा, जब इंसान को इंसान में भगवान दिखाई देगा। और इंसान के अंदर भगवान कब देखेगा? जब इंसान खुद अपने घट के अंदर उस शाश्वत धर्म को गुरु की कृपा के द्वारा देख लेगा, जान लेगा, उस सनातन धर्म के साथ जुड़ेगा, तभी इंसान निष्काम भावना से परिपूर्ण होगा